गाइस, तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल जो एआई की रेस है वो पूरी दुनिया भर में चल रही है। जहां पर जो चाइना है वो अपना डीप सीक लॉन्च कर चुका है और जो अमेरिका है उसके पास अपना चैट जीपीटी है। बट इंडिया का क्या हम लोग सिर्फ एक यूजर्स बन पाएंगे या फिर हमारे अंदर पोटेंशियल है क्रिएटर बनने का एआई का? वेल, इसी का आंसर देते हुए भाविश अग्रवाल, दैट इज द फाउंडर ऑफ ओला एंड ओला इलेक्ट्रिक, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही बड़ी बिलियन डॉलर कंपनीज बन चुकी है, उन्होंने इसका क्लियरली जवाब देते हुए लॉन्च करा कृत्रिम एआई। कृत्रिम एआई एक ऑल्टरनेटिव है, देसी ऑल्टरनेटिव है चैट जीपीटी का, but does it really have the potential to compete with big AI engines like DeepSeek and ChatGPT? Let's break it down in today's video. First of all, let's understand the concept of कृत्रिम AI. कृत्रिम AI बेसिकली एक AI लैंग्वेज मॉडल है, बिल्कुल ChatGPT जैसे, बट ये ChatGPT से अलग इसलिए क्योंकि इसको स्पेशली इंडियंस के लिए बनाया गया। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसको फाउंड करा है ओला के फाउंडर हैं, दैट इज भाविश अग्रवाल, और इनका जो विजन है वो सिर्फ ये नहीं है कि ये AI चैटबॉट बनाना चाहते हैं, बल्कि ये पूरा AI का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं इंडिया के लिए। अब ऐसी एक चीज जो कृत्रिम AI को ChatGPT से अलग करती है वो है इसकी इंडिया बेस्ड अप्रोच। अब जहां पर जो चैट जीपीटी है वो सिर्फ इंग्लिश या फिर इंग्लिश तक ही लैंग्वेजेस को रखता है, जो कृत्रिम है वो इंडिया की टॉप 20 लैंग्वेजेस जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, बंगाली हो गई, आपकी मराठी हो गई, गुजराती हो गई, इन सब में भी ऑपरेट करता है। और इसका जो मेन विजन है वो ये है कि जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है एआई से कम्युनिकेट करने में, उन लोगों को भी ये डिजिटली जोड़ता है। अब जो इसकी ट्रेनिंग है वो ऐसे डेटा सोर्सेस से हुई है जो इंडियन कल्चर को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो अगर आप इससे कोई भी प्रॉब्लम पूछते हो तो ये इंडियन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही इस प्रॉब्लम को समझता है और आपको उसी हिसाब से सॉल्यूशन देता है। और अगर हम आइडिया की बात करें तो कितना ज्यादा इनोवेटिव आइडिया साउंड करता है, और इसी वजह से कंपनी ने अपनी स्टार्टिंग के 2 महीने में 2000 करोड़ की फंडिंग को जो है रेस कर लिया था, मेकिंग इट इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न। अब एज वी ऑल नो कि अगर कोई एक प्रोडक्ट इतना ज्यादा अच्छा कर रहा है तो उसको क्रिटिसिज्म भी उतना ही झेलना पड़ेगा। तो इसकी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि कृत्रिम एआई को हेवीली कंपेयर करा जा रहा है चैट जीपीटी से। अब चैट जीपीटी का जो इंटरफेस है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, मगर जहां पर हम कृत्रिम एआई को देखते हैं इसका इंटरफेस मैंने पर्सनली खुद चेक करा है, उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, काफी सिंपल है मगर उतना पॉलिश नहीं है। और अगर हम इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो वो भी इतनी अच्छी नहीं है और इसके रिस्पॉन्सेज भी काफी स्लो है। बट देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट कि चैट जीपीटी भी अपने अर्ली स्टेज में बिल्कुल ही ऐसा था, उसको भी आज इतनी जितनी एक्यूरेसी चैट जीपीटी अचीव कर पाया उसको यहाँ तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, और कृत्रिम एआई भी पहुंच सकता है अगर वो राइट डायरेक्शन में ग्रो करता है तो। अब भाविश अग्रवाल का जो विजन है इसको लेकर वो सिर्फ एआई का चैटबॉट बनाना नहीं है, वो ये करना चाहते हैं कि वो पूरा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये चीज काफी ज्यादा मेंशन करी थी कि वो एआई को, इंडियन एआई इंडस्ट्री को पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइज करना चाहते हैं, और इस वजह से वो ये चाहते हैं कि जो इंडिया है वो एआई का लीडर बने। और अगर कृत्रिम एआई भी सही डायरेक्शन में ग्रो करता है आने वाले 2 या 3 साल में, तो डेफिनेटली इंडिया जो है वो एआई इंडस्ट्री का लीडर बन सकता है। वेल, आप लोगों को क्या लगता है कि जो एआई है ऐसी इंडस्ट्री में इंडिया डोमिनेट कर सकता है या फिर जो चाइना है या अमेरिका है यही लोग ही हमेशा किंग बन के रहेंगे एआई के? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना एंड फॉलो फॉर मोर अपडेट्स।